नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ अफेयर्स चैनल। तो क्या अमेरिका ने युद्ध की दस्तक दे दी है वेनेजुएला में? जी हाँ, आपने सही सुना क्योंकि अमेरिका ने स्ट्राइक कर दी है। वेनेजुएला के पास में 11 लोग मर गए हैं उसमें। तो आइए जानते हैं डिटेल में इस सेशन में इसके बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने की कटिंग लगाई है बीबीसी न्यूज़ की, जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रम्प सेज 11 किल्ड इन यूएस स्ट्राइक ऑन ड्रग कैरिंग वेसल्स फ्रॉम वेनेजुएला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बोट है जो कि चल के जा रही है और उसको स्ट्राइक कर दे रहे हैं। आ, जो यूएस है उसने इसको इस बोट के ऊपर एक्चुअल में स्ट्राइक कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको इस मैप के थ्रू बता देता हूँ कि कहाँ पे ये स्ट्राइक हुई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वेनेजुएला है और वेनेजुएला के जस्ट पास में आपको दिख रही है कैरेबियन सी। तो इस कैरेबियन सी के पास कैरेबियन सी में एक्चुअल में एक बोट थी। उस बोट को स्ट्राइक किया गया है अमेरिका द्वारा। अमेरिका द्वारा इसका वीडियो भी डाला गया, लाइक ट्रम्प ने ही डाला है अपने ट्रुथ पे। तो उसमें उन्होंने यहाँ पर दिखाया कि जैसे ये बोट चल रही है और इसके ऊपर एक्सप्लोजन हो जाता है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है अमेरिका। तो बेसिकली ये जो अटैक हुआ है ये 2 सितंबर 2025 को हुआ है। ठीक है, तो एक ये स्मॉल बोट थी जो कि सदर्न कैरेबियन इंटरनेशनल वाटर्स पे जा रही थी। अब ये जो वेसल जो है, ये जो बोट है एक्चुअल में इसको बोला गया है कि ये वेनेजुएलन गैंग से रिलेटेड है। वेनेजुएलन गैंग है जिसका नाम है टीडीए, ट्रेन डे अरेगुआ। ठीक है, तो एक ये पर्टिकुलर गैंग है, वेनेजुएलन गैंग आप इसको बोल सकते हो, जिसका नाम है टीडीए, ट्रेन डे अरेगुआ, जिसमें 11 लोग यहाँ पर आपको जो 11 लोग हैं उनकी मौत हो गई है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कंफर्म किया है कि जो स्ट्राइक है ये इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर ये जो बोट थी इसमें बहुत सारा ड्रग लोडेड था। ठीक है, लेकिन पेंटागन ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी डिटेल्ड एविडेंस इस ड्रग के ऊपर नहीं दी है। तो ये ट्रेंडे एरेगुआ है क्या? तो एक्चुअल में ये एक गैंग है, वेनेजुएलन गैंग है। ठीक है, जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व रहता है, एक्सटॉर्शन में, ह्यूमन स्मगलिंग में, इन सब में ये ऑलरेडी जो रहता है इन्वॉल्व रहता है। तो 20 फरवरी 2025 को यूएस ने ऑफिशियली इस पर्टिकुलर जो ये गैंग है ट्रेंडे एरेगुआ, इसको एफटीओ में डाल दिया था। तो एफटीओ क्या है? हमारी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई बड़े हादसे होते हैं तो जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम इस पर्टिकुलर फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका डाल देता है। ठीक है, जैसे अभी पुलवामा में अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर। तो उस पे जो वो था रेजिस्टेंस फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो उसको भी हमने जो अमेरिका के थ्रू हमने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डलवाया था। अगर ये जो भी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग या जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आप बोलो वो डल जाती है, तो इसमें फिर गवर्नमेंट के पास एक चीज़ होती है कि एक जिहादीज ग्रुप है और उसके ऊपर हम अटैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की क्या पोजीशन रही है इसमें, तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला है कि जो जैसे मार्को रूबियो हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने ये मैसेज सेंड किया है, मतलब उन्होंने बोला है कि स्ट्राइक से हम एक मैसेज सेंड कर रहे हैं वेनेजुएला को। डिफेंस सेक्रेटरी जो है पीट हेगसेथ, उन्होंने किया है कि अभी तो और स्ट्राइक्स बाकी हैं और स्ट्राइक्स भी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इवन जो यूएस की नेवीज़ हैं वो भी डिप्लॉय कर दी गई हैं। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो भी ये असॉल्ट शिप्स होती हैं, जो भी सबमरीन्स होती हैं, ये ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी गई हैं अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के आसपास में। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक लेक्चर लिया था। ठीक है, तो P-8 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो है वो, सबमरीन्स हो गई, असॉल्ट शिप्स हो गई, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिप्लॉयड कर दी गई हैं वेनेजुएला के आसपास। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि लीगल बेसिस क्या है इसके, लीगल बेसिस में अगर हम बात करें तो जो डोमेस्टिक लॉ है कि क्या ये स्ट्राइक कर सकता है अमेरिका, तो डोमेस्टिक लॉ जो है उसमें EUMF करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं हम ऑथराइजेशन फॉर यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, कि आप मिलिट्री फोर्स का यूज़ कब कर सकते हो।
ठीक है? तो उसमें भी ये लिखा गया है कि बेसिकली जब 9/11 का हमला हुआ था, आपको याद होगा जब बहुत बड़ा हमला हुआ था न्यूयॉर्क पे 9/11 का 9/11 में। तो उस टाइम पे मतलब उस टाइम से रिलेटेड अगर कोई भी सस्पेक्ट्स हम उनको मिलता है किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में, तो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये लॉ इसलिए बनाया गया था यूएमएफ, ठीक है? इवन जो हमारा जो इनका मैरीटाइम ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एक्ट है, ठीक है? जो मैरीटाइम का लॉ है, वो भी ये बोलता है कि आप बोर्ड एंड अरेस्ट मिशंस कर सकते हो, लेकिन आप बॉम्बिंग नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये ड्रग्स लेके जा रहा है, तो आप उसको रोक सकते हो, ठीक है? आप उनको अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप उस पे ऐसा नहीं है कि बॉम्बिंग कर दो इसके ऊपर, ठीक है? अगर हम इंटरनेशनल लॉज़ की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल लॉज़ में भी ये बोला गया है कि इसमें हमको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन लेनी पड़ती है पहले, अगर ऐसी भी कोई भी चीज़ करनी है तो, ठीक है? तो यूएस चार्टर जो है वो परमिट करता है यूज़ ऑफ फोर्स ओनली इन द सेल्फ डिफेंस। या तो अमेरिका के ऊपर कोई अटैक हो जाए, तो सेल्फ डिफेंस में आप अटैक कर सकते हो, या फिर और दूसरी बात यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की भी आपको इसमें परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है? और लीगल स्कॉलर्स का भी ये कहना है कि ड्रग स्मगलिंग इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू आर्म्ड अटैक, ठीक है? ऐसा नहीं है, वो ड्रग स्मगल कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई आर्म्ड अटैक किया गया या आपको जान से मारने की कोशिश की, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इवन जो लॉ है वो भी इसको सपोर्ट नहीं करता है। जो लीगल लाइबिस बेसिस क्लेम्ड कर रहे हैं। मैंने आपको दोनों के बारे में बताया, जो डोमेस्टिक लॉज़ हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं, और जो इंटरनेशनल लॉज़ हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक? ओके, अब अगर हम बात करते हैं रीजनल एंड ग्लोबल रिएक्शंस की, तो रीजनल ग्लोबल रिएक्शन क्या आया है? तो अगर हम बात करते हैं वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला की जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, मैड्यूरो, तो मैड्यूरो ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया यूएस क्लेम्स को। उन्होंने बोला ये एक तरीके से इलीगल है, और जो वीडियो भी बताया गया है वो भी एक टाइप्स में, उसमें भी वीडियो में भी हमको गड़बड़ लग रही है। कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं गस्टावो पेट्रो, ठीक है, जो आप नीचे देख रहे हैं गस्टावो पेट्रो को, तो ये इन्होंने बोला है कि ये एक टाइप का मर्डर है, इट इज़ एक्ट एज अ मर्डर, सेइंग सस्पेक्ट शुड बी अरेस्टेड नॉट किल्ड, ठीक है? मतलब वो उनका कहना ये है कि आप उनको अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन मारने की ज़रूरत नहीं थी, कि आपने बॉम्ब ही चला लिया सीधे उनके ऊपर। वहीं त्रिनाड एंड टबैको करके एक छोटा सा देश है, आप देख सकते हैं मैप में, जो कि वेनेजुएला के पास में है, ट्रिनाड एंड टबैगो, ठीक है? तो इस देश ने इसमें जो प्रेसिडेंट ने इन्होंने बोला है कि भाई हम स्ट्राइक को प्रेज़ करते हैं, और ट्रैफ़िकर्स जो होते हैं, जो ड्रग ट्रैफ़िकर्स होते हैं, इनके इनके खिलाफ़ ऐसी एक्शन लेना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ह्यूमन राइट्स वालों ने भी बोला है कि भाई इसमें जो है हम एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस देख रहे हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन मतलब जुडिशियली दोनों देशों की इन्वॉल्व होगी, वो सारी चीज़ें होंगी। फॉर्मर यूएस ऑफिशियल्स की अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने इसको डिज़ास्टर्स इंटरवेंशन बताया है इन वेनेजुएला, ठीक है? इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स जो हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भई ये ये नहीं होना चाहिए था ऐसा, क्योंकि अगर आप किसी पे भी स्ट्राइक कर रहे हैं ऐसे, तो दूसरे जो देश हैं वो भी इसको कॉपी करने लग जाएँगे, ठीक है? आज तो आपने किया है, कल को दूसरा देश किसी दूसरे देश पे हमला कर देगा, और वो बोलेगा कि ये ड्रग्स भेज रहा था या कुछ भी भेज रहा था, तो उनको भी एक चिंता है इस मामले में, ठीक? अब अगर हम बात करते हैं कि ये एस्केलेशन ट्रिगर्ड क्यों हुआ है, ठीक है? व्हाट व्हाट ट्रिगर्ड द एस्केलेशन बेसिकली? तो जो हमारे ये मैटेरो हैं, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, तो इन्होंने बताया है कि वेनेजुएला जो है वो बो डाउन नहीं करेगा यूएस सैंक्शंस के सामने और एक्सटर्नल थ्रेट्स के सामने, ठीक है? उन्होंने बताया कि उन्होंने वाशिंगटन को भी अक्यूज़ किया है कि भई जो ये ट्रम्प हैं, ये एक regime चेंज करना चाहते हैं वेनेजुएला में, ठीक है? अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ फाइटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, मतलब ड्रग्स-व्रग्स का कोई मामला नहीं है, लेकिन ये ड्रग्स के मामले को उजागर करके हमारी सरकार गिराना चाहते हैं एक्चुअल में ट्रम्प। तो ऐसा कहना है मैड्यूरो का। इन रिस्पॉन्स मैड्यूरो ने मोबिलाइज़ कर दिया। मैड्यूरो के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैड्यूरो ने क्या किया है, उन्होंने भी अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मोबिलाइज़ कर दिया है। सिटीज़न्स को भी बुलाया गया है, जो वेनेजुएला के हैं, कि भई आओ आप आर्मी में शामिल हो, ठीक है? और सबको हाई अलर्ट में रहने को बोला है। वहीं अगर हम बात करते हैं ट्रम्प के रिस्पॉन्स की, तो ट्रम्प ने बोला है कि भई जो यूएस है उसने लार्जेस्ट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया है इन कैरेबियन सी 1989 के बाद, जब इन्वेजन हुआ था पनामा में।
ठीक है, तब उसके बाद सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया गया है वेनेजुएला के पास में। अब इसमें बहुत सारी जो है इसमें डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, ठीक है, कॉम्बैट शिप्स भी हैं, एम्बियस असॉल्ट शिप्स भी हैं, सर्विस सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स भी हैं, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिप्लॉय कर रखी हैं आसपास वेनेजुएला के। ठीक है। और तो उनका कुल मिला के कहना ये है कि भाई यहाँ पर ड्रग कार्टेल्स चल रहे हैं और हम इनको ख़त्म करने के लिए आए हैं यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट जो निकोलस मैड्यूरो हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि भाई हम अ, जो यूएस है वो रिजीम चेंज करना चाह रहा है, मिलिट्री पर्सनल्स उन्होंने मोबिलाइजेशन वगैरह सारी चीज़ें कर दी हैं जो मैंने आपको बताई हैं अभी। देन अगर हम बात करते हैं, एक लिक्विड गोल्ड एंगल भी आ रहा है। लिक्विड गोल्ड एंगल का मतलब है कि वेनेजुएला के पास बेसिकली क्या है, बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला के पास हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे चाइना है और रशिया है, उसके भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑलरेडी। ठीक है, चाइना जो है टॉप इन्वेस्टर है, ठीक है, इन वेनेजुएलन क्रूड। रशिया भी आर्म्स डील्स करता है, एनर्जी डील्स करता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी है वेनेजुएला के साथ। ठीक है। तो सस्पिशन क्या हो रहा है बेसिकली कि यहाँ पर यूएस डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ठीक है। और सिर्फ ड्रग्स की बात नहीं है यहाँ पर, मतलब मैडुरो को एक तो रिजीम चेंज करना है, मैडुरो को हटाना है। और वॉशिंगटन जो है वो बेसिकली चाह रहा है कि भाई हम यहाँ पर डिस्टेबलाइज करें मैडुरो की रिजीम को और रीअसर्ट करें इन्फ्लुएंस इन लैटिन अमेरिका एंड इनडायरेक्टली काउंटर चाइनीज एंड रशियन इकोनॉमिक प्रेजेंस इन वेनेजुएला ऑयल सेक्टर। तो बेसिकली जो भी ऑयल सेक्टर में अभी इन्वॉल्वमेंट है चाइना का और रशिया का, उसको भी काउंटर करना चाहता है यूएस, है ना। तो इस तरीके से वो अंदर घुसता चले जा रहा है वेनेजुएला में अब। ठीक। तो यही एक कारण है बेसिकली अमेरिका का, कि भाई अमेरिका जो है वो ये चाह रहा है, जहाँ जहाँ अमेरिका, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जहाँ पे ऑयल होगा वहाँ अमेरिका चले जाता है। तो यही एक कारण है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसके पास ऑयल रिजर्व्स हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है। तो इन्हीं ऑयल रिजर्व्स को वो हथियाना चाहता है एक्चुअल में। ठीक है, इन फेवर ऑफ ड्रग्स। ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाइक लेके आता रहूँगा। थैंक यू।